नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। अभी तो सूरज भी नहीं निकला, लेकिन एक नेता ऐसे हैं जो चले गए हैं हाथरस में पीड़ितों से मिलने के लिए। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो सत्ता पक्ष है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि देश का एक हिस्सा जल जाए, देश में कोई ऐसी नौबत आ जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए जिसमें लोगों की जान चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी इस देश का सौभाग्य है कि देश में नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी मौजूद है। वही राहुल गांधी जो हर जगह नए नए अवतार में हर दिन कुछ ना कुछ करते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों के दुख को सुनकर समझकर साझा करते हुए नजर आते हैं। मणिपुर से लेकर कभी कूली बन जाते हैं, कभी सब्जी बेचने वाले, कभी कारपेंटर बन जाते हैं, तो कभी ट्रक ड्राइवर। अलग अलग भेष में राहुल गांधी लोगों के काम को समझने का प्रयास करते। कोई भी घटना घटित हो जाती है तो यही राहुल गांधी लोगों के बीच जाते हैं। और एक बार फिर से राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए। स्क्रीन पर नजर डालिए, राहुल गांधी हाथरस पहुंचते हैं तो सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया लोगों की आती। दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, अभी तो सूरज भी नहीं निकला, लेकिन एक नेता का काफिला हाथरस की ओर बढ़ चला है। जीत की खुशी में तो सभी शामिल होते हैं, पर किसी गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर उसके गम में शामिल होने वाले लोग आज भी देश में कम है। क्या बखूबी सटीक बात कही है कि राहुल गांधी जैसा नेता देश का प्रतिपक्ष, देश के विपक्ष हो सकता है, जो लोगों से मिलने के लिए ना दिन देखे ना रात देखे, ना ये देखे कि वो कहां स्टैंड करता है। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं राहुल गांधी, उन्हें क्या समझ आएगा लोगों का तो। लेकिन जो सिल्वर स्पून नहीं लेकर पैदा हुए, विडंबना देखिए, कितना हास्यास्पद और कितना शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को गरीब, चाय वाला और ना जाने क्या क्या बताते हैं, जब समय आता है लोगों से मिलने का, लोगों की व्यथा को सुनने समझने का, तो संसद में एक मर्तबा उस विषय पर चर्चा तक नहीं होती है। याद है आपको, मणिपुर के विषय पर संसद में राहुल गांधी ने किस तरीके से घेरने का काम किया सरकार को। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को विवश कर दिया कि आपको इस मुद्दे पर बोलना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी है, पीछा छुटाते हुए इस प्रकार भागने लगे जैसे बोलने पर तो क्या ही आफत आ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जब हाथरस पहुंचे हैं, इसको लेकर वहां के पीड़ितों से मिले हैं। तस्वीर देखिए, कितनी भावुक कर देने वाली तस्वीर है, दिल को छू जाने वाली तस्वीरें। बच्ची रो रही है, रोती हुई बच्ची, बिलबिलाती हुई बच्ची के साथ उसके कंधे पर अपना हाथ रखे उसे किस तरीके से सुरक्षित महसूस करवा रहे हैं राहुल गांधी। दूसरी तस्वीर देखिए, बहुत से लोग परिजन हैं पीड़ितों के, उसके साथ राहुल गांधी नीचे जमीन पर, फर्श पर बैठे। कितना कट है, कितने लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी खुद भी नहीं सोचते होंगे कि वो क्या है और किस तरीके से आम जनता के बीच में जाके लोगों का दर्द साझा करना जानते हैं राहुल गांधी। अनिल यादव लिखते हैं, ये होता है ना नेता, दुनिया की नींद से आंख भी नहीं खुली और वो लोगों के दर्द बांटने जनता के बीच जा पहुंचा। पीड़ितों से मिलने हाथरस पहुंचे जननायक राहुल गांधी जी। कांग्रेस लिखती है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, वे दुखी हैं। पीड़ित परिवारों ने कहा है कि प्रशासन की कमी थी, कार्यक्रम में जिस हिसाब का पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए था वो नहीं था। इन परिवारों को सही मुआवजा दिया जाए। यानी जब मीडिया से बात करते हैं राहुल गांधी जी तो बाकायदा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार जो बुलडोजर लेकर हमेशा तैयार रहती, उनका बुलडोजर जो हमेशा लोगों के घर तोड़ने के लिए खड़ा रहता है, वही योगी सरकार मुआवजा देने से पीछे क्यों हट रही है? सवाल हम भी पूछ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए जिन लोगों को क्षति पहुंची है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पीड़ितों के परिवार को कंपनसेट करना पड़ेगा सरकार को। यहाँ कांग्रेस ने लिखा है, हाथरस हादसे में पीड़ितों से मिले नेता विपक्ष राहुल गांधी, इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। यानी तस्वीरें देखिए, तस्वीर सबसे ज्यादा अपने आप में बयां कर देती है। औरतें जो है राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रही है, वो उन्हें लग रहा है कि हाँ कोई तो है यहाँ पर मसीहा जो हमें सुन रहा है,
जो मैं सुनना चाहता है, समझना चाहता है। इसी के साथ सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, हाथरस हादसे के पीड़ित परिवार गरीब है, मुश्किल समय है, इनके लिए मेरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील है कि इनको खोलकर मुआवजा दिया जाए, पूरी तरीके से मुआवजा दिया जाए। रविंदर कपूर लिखते हैं, हैव यू सीन इंडियन पॉलिटिशियन लाइक राहुल गांधी sitting in the middle of the road surrounded by hundreds of well-wishers and listening to people problems? Narendra Modi couldn't even in his dreams dare to imitate Rahul Gandhi this way. बिल्कुल प्रधानमंत्री कल्पना भी नहीं कर सकते, हिम्मत जुर्रत तक नहीं कर सकते हैं कि वो राहुल गांधी की भांति लोगों के बीच जाएं, बैठे, लोगों के दर्द को सुने, समझे। आप ट्विटर चेक कीजिए, कौन ट्रेंड कर रहा है आज? हैशटैग्स देखिए, राहुल गांधी हाथरस, एलओपी राहुल गांधी, ये ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर। यानी राहुल गांधी, और ये आज का मैं आपको बता रही हूँ, पिछले कुछ दिनों से सिर्फ और सिर्फ एलओपी राहुल गांधी ट्विटर पर छाया हुआ है। कहाँ है नरेंद्र मोदी, कहाँ है बीजेपी? राहुल गांधी के भाषण को कितने मर्तबा देखा गया और नरेंद्र मोदी को कितनी मर्तबा देखा गया, ये भी देख लीजिए। अब बताती हूँ आपको कि जब पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, तो पीड़ितों के परिवार जो है उन्होंने क्या कहा है, स्क्रीन पर नजर डालिए। राहुल गांधी जी ने हमारी बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू थे। नेता ऐसा ही होना चाहिए जो पीड़ितों से मिले, उनके बारे में सोचे। यह हाथरस हादसे के पीड़ितों ने कहा राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी की आंखों में आंसू थे। और बताइए किस नेता, कैसा नेता इस भारत को चाहिए? कल यही राहुल गांधी मजदूरों से मिलने गए थे, तस्वीर देखिए, जीटीबी नगर गए थे, खुद वहां पर मजदूरी कर रहे हैं, अपने आप में तस्वीर देखिए। विपक्ष श्री राहुल गांधी ने जीटीबी नगर में मजदूर साथियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका हाथ बटाया। अपने हाथों से देश बनाने वाले इस मेहनत कश भाइयों को न्याय और हक दिलाना ही हमारा लक्ष्य है। वीडियो देखिए। यहाँ पर लिखा है, एलओपी राहुल गांधी मीटिंग रेलवे ट्रैक वर्कर्स इन जीटीबी नगर दिल्ली। अलग अलग अवतार राहुल गांधी, लोगों का दुख समझने के लिए, उन्हें ये विश्वास दिलाने के लिए कि अभी भी देश में एक जननायक, एक मसीहा मौजूद है। और ये बिल्कुल विश्वास लोगों में है। लोगों से पूछा जाता है तो आम पब्लिक यही कहती है कि राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी न केवल अवतार लेते हैं, समझते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तमाम लोगों न जाने कितने लोगों से मिले हैं। क्या अब आप खुद बताइए कि आपको एक ऐसा नेता चाहिए देश में जो लाखों की सूट बूट पहनता हो, मशरूम सिलेक्टिव खाता हो कि मैं तो यही का मशरूम खाऊंगा, लाखों का फेशियल हो रहा है, इंटरनेशनल टूर्स पर टूर्स हो रहा है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या छवि बन रही है उसका कोई मतलब नहीं। डंका पीटने की एक बात करता है डंकापति, और डंका इस तरीके से बचता है कि अखबारों में बेइज्जती होती है भारत की, भारतीय सरकार की, भारतीय व्यवस्था की। अब आपके ऊपर है, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जैसा नेता आपको पसंद है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।